याराना का पहले शीर्षक यार मेरा था, जो 23 अक्टूबर 1981 को रिलीज हुई थी। यह राकेश कुमार द्वारा निर्देशित एक भारतीय संगीतमय ड्रामा फिल्म थी, जिसमें अमिताभ बच्चन, अमजद खान, नीतू सिंह, तनुजा और कादर खान ने अभिनय किया था। फिल्म की कहानी महाभारत के कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती पर आधारित है। यह उन फिल्मों में से एक थी जिसमें अमजद खान ने सकारात्मक भूमिका निभाई थी। अमिताभ बच्चन के साथ उनकी लगभग सभी अन्य फिल्मों में उन्होंने खलनायक की भूमिका निभाई है। कोलकाता के एक स्टेडियम में एक गाने की शूटिंग के दौरान रोने लगी नीतू सिंह, जिनकी हाल ही में सगाई हुई थी और वह ऋषि कपूर से दूर नहीं रहना चाहती थी। कोलकाता में फोन काम नहीं कर रहे थे और ऋषि इस बात से परेशान थे कि वह नीतू से संपर्क नहीं कर सके। अमिताभ बच्चन ने नीतू से पूछा कि वह क्यों रो रही है। नीतू ने कहा वह वापस जाना चाहती थी। अमिताभ ने निर्माता को फोन किया, उनसे नीतू के लिए मुंबई वापस टिकट बुक करने के लिए कहा और कहा कि वे नीतू के बिना गाने का प्रबंधन करेंगे। पूरा गाना बदल दिया गया। यही वजह है कि नीतू गाने के आधे हिस्से में होती है और फिर गायब हो जाती है। कुछ दृश्यों को डब करने के लिए नीतू सिंह की अनुपलब्धता के कारण रेखा को अपना डबिंग कार्य पूरा करने के लिए बुलाया गया था। सारा ज़माना गाने के दौरान लाइट बल्ब एक स्विच के माध्यम से चालू और बंद होता था, जो अमिताभ बच्चन के हाथ में मजबूती से रखा हुआ था। उसे गाने की धुन के साथ स्विच ऑन दबाना था। इस आउटफिट के आइडिया के पीछे के मास्टरमाइंड खुद अमिताभ बच्चन थे। अमिताभ उस दृश्य के लिए डब नहीं कर सके जहां उन्होंने धमकी दी थी कि वह लिफ्ट में प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने शूटिंग के दौरान बहुत तेजी से बात की थी और इसलिए दृश्य को डब नहीं किया गया था, लेकिन मूल साउंड ट्रैक का उपयोग किया गया था और इसलिए कोई भी सभी अभिनेताओं की आवाज की गूंज सुन सकता है। लगभग 4 से 5 साल बाद 1987 में अमिताभ बच्चन ने राकेश कुमार के साथ कौन जीता कौन हारा में विशेष भूमिका निभाई। तो याराना के 36 साल पूरे होने पर मेगास्टार अमिताभ बच्चन पुरानी यादों में खो गए और कहा कि 1981 की फिल्म आज भी देश की राजनीति में गूंजती है। याराना के 36 साल पूरे हो गए। इस फिल्म को बनाने में हमें कितना समय लगा। यह एक चीख थी, सैकड़ों के स्थान प्रफुल्लित करने वाले और कभी कभी तीव्र क्षण, लेकिन अंततः एक ऐसी फिल्म में समाप्त हुई जो अभी भी देश की राजनीति के बीच गूंजती है। विशेष रूप से संगीत। अमिताभ ने लोकप्रिय गीत सारा ज़माना को कोलकाता के एक स्टेडियम में शूट करना उनका विचार था। कोलकाता में हाल ही में बनाए गए नेताजी सुभाष स्टेडियम में भी मेरा इनपुट था। सिलसिला की डबिंग एक अलग ही कहानी थी। अमिताभ आमतौर पर अपनी डबिंग में तेजी से काम करते हैं, लेकिन बताया जाता है कि सिलसिला के लिए उन्होंने अपना समय लिया। पहले दिन उन्होंने 1 घंटे तक डबिंग की, लेकिन इसके बाद उन्होंने डबिंग रद्द करना शुरू कर दिया, जिससे देरी होने लगी। कई बार उनका मूड नहीं होता था, किसी दिन उसकी आवाज ठीक नहीं रहती। बाद में यश चोपड़ा को एहसास हुआ कि मुद्दे क्या थे। अमिताभ याराना के बॉम्बे वितरक थे। फिल्म 2 साल पहले पूरी हो गई थी, लेकिन यह मुकदमेबाजी में फंस गई और आखिरकार रिलीज के लिए मंजूरी दे दी गई। अमिताभ के कहने पर ही याराना को 30 दिनों तक दोबारा शूट किया गया था। ऐसा फिल्म को बेहतर बनाने और उसे नया बनाने के लिए किया गया था। अमिताभ नहीं चाहते थे कि सिलसिला की रिलीज का असर याराना पर पड़े। सिलसिला में देरी करने के लिए अमिताभ कथित तौर पर डबिंग में देरी कर रहे थे। यश कथित तौर पर आहत थे और उन्होंने कहा कि अगर अमिताभ ने उन्हें स्थिति के बारे में बताया होता तो उन्होंने उनकी मदद करने के लिए सिलसिला को स्थगित कर दिया होता। अंततः सिलसिला को 31 जुलाई 1981 से 14 अगस्त 1981 तक स्थानांतरित कर दिया गया। नीतू सिंह ने इससे पहले अमिताभ बच्चन के साथ कसम वादे, अदालत, कभी कभी, अमर अकबर एंथोनी जैसी फिल्मों में मुख्य अभिनेत्री और सहकलाकार के रूप में काम किया था और इसलिए यह शायद अमिताभ के साथ आखिरी फिल्म थी और वह अमिताभ से बहुत परिचित थी। इसलिए इस फिल्म में उनकी पहली पंक्तियां थी, देखो किशन, कोई आ गया है। वह बहुत घबरा गई और बोली, देखो अमित, कोई आ गया है। निर्देशक ने हस्तक्षेप किया और नीतू को यह कहकर शूटिंग रोक दी कि उसका नाम अमित नहीं है। फिल्म के सभी 6 गाने पुरुष पार्श्व गायकों द्वारा गाए गए थे। एक गाना मोहम्मद रफी ने गाया, जबकि बाकी गाने किशोर कुमार ने गाए। किसी भी महिला पार्श्व गायिका का उपयोग नहीं किया गया, जो 6 गानों वाली बॉलीवुड फिल्म के लिए अजीब है। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। बॉलीवुड के दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।